गुरुवार का दिन साक्षात भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन किए गए छोटे छोटे शुभ कार्य पति और बेटे के जीवन में उन्नति, समाज में मान प्रतिष्ठा और उनके तेज यश और बुद्धि को सातवें आसमान पर पहुंचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी अनजानी भूल, रसोई की कुछ गलत आदतें सीधे उनके भाग्य को ब्लॉक यानी बंद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आप ना करें, और अगर आपके पति या बेटे का कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तरक्की रुक रही है, तो कौन से वो उपाय हैं जिसे अपनाकर उनका बृहस्पति ग्रह तुरंत आप मजबूत कर सकते हैं। तुरंत ही बृहस्पति ग्रह फल देना शुरू कर देगा। साथ में हम ये भी जानेंगे, एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी जब हम अपना घर लेंगे तो भक्ति करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट आप लोग अवश्य कीजिए। पहला क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है। तो सुबह में हर गुरुवार के दिन आप नियम बनाइए कि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने घर में झाड़ू लगा दीजिए। और जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने से पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए और बोलिए कि हे माता लक्ष्मी, मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे घर से गरीबी, दुख और सारे कष्ट, निगेटिव एनर्जी सब बाहर हो जाए और आप मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहे। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, गुरुवार के दिन, ऐसे तो डेली करना है, लेकिन गुरुवार के दिन बिना झाड़ू लगाए आपके घर से कोई भी दहलीज पार ना करे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से ही हमारी कुंडली में हमारे पति और बच्चों के कुंडली का जो गुरु ग्रह होता है वो कमज़ोर हो जाता है। हम महिलाएं इन सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे पति, हमारे बच्चे जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उनका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होगा। आजकल बच्चों का देख रहे हैं। दूसरा क्या है, गुरुवार के दिन रसोई में की गई छोटी सी लापरवाही भी सीधे बृहस्पति ग्रह को कमज़ोर कर देती है। जब गुरु कमज़ोर होता है तो घर के पुरुषों यानी कि पति और बेटे की बुद्धि भ्रमित होने लगती है, उनकी काम रुक जाते हैं, धन की कमी होने लगती है। इसलिए कभी भी रसोई घर में जूठा बर्तन ना छोड़ें। रात में सोने से पहले आप सारे जूठे बर्तनों को साफ़ कर लीजिए और धोने के बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हल्दी लेकर के अपने हाथों में, पूरे सिंक में जो नल है उसे आप अच्छे से हल्दी ऐसे घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी राहु की रात भर अगर राहु की कुदृष्टि हमारे रसोई घर पे पड़ती, कहते हैं रसोई घर में जो राहु है ना वो बहुत ही जल्दी एक्टिव होता है। अगर आप ये काम गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके कुंडली, आपके पति बच्चों के कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। राहु की जो भी निगेटिव एनर्जी रसोई घर में होती है वो सब दूर हो जाएंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पति पुत्र की तरक्की के लिए गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं दिया है तो अवश्य देखिए दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी ही बहुत ही उसमें मैंने उपाय बताया है और उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखिए। यहाँ मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी लिंक, देख करके बताइएगा कैसा लगा। तीसरा क्या है, देखिए अक्सर जब भी पुरुष बाहर जाते हैं, घर के कोई भी जेंट्स बाहर जाते हैं, तो अपने साथ बाहर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और राहु का प्रभाव लेकर के वो अपने साथ आते हैं। इससे आपको क्या करना है, जिससे उनका भाग्य रुक जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, बुधवार की रात, ध्यान रखिए, बुधवार की रात में आप पति और अपने बेटे के जूते में एक कागज़ में नमक लपेट करके रख दीजिए। गुरुवार के दिन क्या करना है, इस नमक को हटा दीजिए और फिर वो
आप जूते पहनने के लिए दीजिए। नमक आपके दुर्भाग्य को सोख लेता है, क्योंकि नमक में इतनी क्षमता होती है, कोई भी निगेटिव एनर्जी को वो सोख लेता है, काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। और गुरुवार को उनके कदम जहाँ भी पड़ेंगे सफलता उनके साथ चलेगी। तो ये उपाय तो आप लोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि नमक का उपाय हमारे शास्त्रों में बेहद ही प्रभावशाली बताया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पति और आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए। भगवान का नाम लिखने में कंजूसी मत कीजिए आप लोग। पांचवा क्या है, गुरुवार के दिन जब भी आपके पति या फिर आपके बच्चे ऑफिस जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो याद से आप गुरुवार के दिन उन्हें पीला वस्त्र पहनने के लिए दीजिए। चाहे तो आप पीला टी शर्ट दे सकते हैं, चाहे तो आप पीला शर्ट दे सकते हैं। देखिए, यूं ही नहीं बनाया गया है हमारे शास्त्रों में गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना। कहते हैं गुरुवार के दिन जब आप पीले चीज़ों का धारण करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता। कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं लेकिन आपका आत्मविश्वास बहुत ही कम रहता है। वर्किंग प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप अच्छे से लीड नहीं कर पाते हैं। इन सब वजहों से ही होता है। जिनका भी आप देखिए ना, जिनका भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है उनका सम्मान रहता है, चाहे ऑफिस में हो, समाज में हो, परिवार में हो, और वो एकदम कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहता है ना, जैसे लगता है कि मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ। तो ये नियम से आप लोग किया कीजिए। मैं यहाँ पे आपको टैग भी कर दूँगी येलो टी शर्ट का, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्या है, देखिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुरुवार के दिन सेविंग वगैरह नहीं किया जाता। इससे गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। इससे कुंडली में जो गुरु ग्रह होते हैं वो मतलब काफ़ी ही रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत मेरी बहनों का ऐसा सवाल आता है कि दीदी हस्बैंड बोलते हैं कि आज ऑफिस में मीटिंग है तो फिर कैसे ना करें। अगर आपको मजबूरीवश कहीं बाहर जाना है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप सेविंग कैसे करें। देखिए, गंगाजल और हल्दी को घोल लीजिए और फिर गंगाजल और हल्दी का जो घोल है उसे आप सेविंग करने से पहले अपने चेहरे पे थोड़ा सा लगा लीजिए। इससे क्या होगा, और उसके बाद आप सेविंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो गुरु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है ना वो कम हो जाता है। तो अगर ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग करना तो मैं आपको ये उपाय बताएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन आप सेविंग वगैरह ही ना ही करें। इससे आपका यश और तेज काफ़ी कम हो जाता है, आपका आयु भी कम होता है, इसलिए गलतियां आप ना करें। चलिए देख लेते हैं अगला उपाय क्या है। हमारे बड़े बुजुर्गों का हमेशा ऐसा मानना था कि अन्न और धन को हमेशा ही छिपा के रखना चाहिए। इसका दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हाय और बुरी नज़र लगती है, जिससे घर की सुख शांति और बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। पहले के ज़माने में देखिए ना, सिर्फ कमाने वाले एक रहते थे और खाने वाले इतने सारे, फिर भी घर में कितना सुख चैन शांति बना रहता था। आज के समय में तो घर का मैक्सिमम लोग कमाता है, लेकिन फिर भी घर में वो सुख शांति चैन नहीं है। क्यों? इन्हीं सब छोटी छोटी कारणों की वजह से। अगर हम पैसे का दिखावा करेंगे, 10 आदमी के बीच बैठ के हम खाना खाएंगे तो उसमें हाय लगती है, दूसरों की बुरी नज़र लगती है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और हमेशा ना ध्यान से गुरुवार के दिन आपको पैसे का लेन देन नहीं करना है, और ना ही तो आपको उधारी सामान खरीदना है। इससे बहुत भयानक कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उसकी जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सारा सवाल किया है कि दीदी मैं रेंट के घर में रहती हूँ तो अभी मैं पूजा पाठ उतना नहीं करती हूँ, जब मैं अपना घर लूँगी उस समय ही मैं पूजा करूँगी। देखिए, भक्ति करने के लिए अपना खुद का घर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किराए में भी उतनी ही उतने ही सच्ची भाव से भक्ति कर सकते हैं। और जब आप किराए में रहते हैं तो आप ही रहते हैं उसमें। किराए में भी जब आप रहते हैं तो वो घर भी आपका ही है। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई अपना घर या फिर किराए का घर मत देखिए। जब दिल करे प्रभु का नाम जाप करने का कर लीजिए, क्योंकि प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो किसी महलों में उनकी पूजा हो ये ज़रूरी नहीं है। भगवान को तो कुटिया में भी आप उतने ही मन से पूजा कर सकते हैं। देखिए ना, माता सबरी ने
तो कुटिया में भी प्रभु श्री राम का स्वागत उतने ही अच्छे से किया था जितना कि आप एक महल में भी कर सकते हैं। इसलिए भक्ति, और भगवान तो आपके शरीर में वास करते हैं, ईश्वर का वास तो आपके शरीर के हृदय में है। तो फिर आप कहाँ महलों और कुटिया की तलाश में पड़े हुए हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कल जब आप अपना घर लें तो आपका शरीर आपका साथ ना दे, आप बीमार रहने लगे। कुछ भी हो सकता, आने वाले समय में क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। देखिए ना, ये जो हमारा शरीर है वो खुद एक किराए का घर है। कब बुलावा आ जाए हमें खुद नहीं पता। हमारे तो खुद के सांसों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो फिर आप ये मत बोलिए कि जब अपना घर होगा तभी आप भक्ति करेंगे। जब दिल करे उसी समय भगवान के नाम जाप पे लग जाइए। प्रभु तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि आप उनको बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाइए। सच्ची श्रद्धा भाव से अगर आप भगवान को एक तुलसी पत्र भी चढ़ा देते हैं ना, तो प्रभु खींचे चले आते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा मन में सवाल मत लाइए आप लोग कि अपना घर होगा तभी हम धूमधाम से भगवान की भक्ति करेंगे। जब आप एक बार भगवान की भक्ति के बारे में सोच लिए तभी से आप भगवान की भक्ति में लग गए। के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी बहनें और मेरे भाई जो भी हैं, जो भी मेरे फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। बहुत सारा वीडियो हमने गुरुवार के बारे में डाला है, तो आप गुरुवार का प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। और देखिए, कल है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें घर में कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, कौन कौन सी वो कार्य हैं जिसे करने से माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि दीदी हमारा घर कर्ज में डूब गया है, घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती है। तो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा शुक्रवार का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।